हेलो नमस्कार। मैं नील सकरवाल कक्षा 12 के सिलेबस में DIT 5 में और चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हमारा चल रहा था वो पूरा हो गया है कंप्लीट। अब आगे हम इसमें इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल जितने भी हो पाएंगे न्यूमेरिकल करेंगे। क्या न्यूमेरिकल लेते हैं इसमें 100 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली में प्रत्येक फेरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा प्रवाहित धारा 0.40 एम्पीयर है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। हमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जैसा मैंने बताया था, सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं सिंपली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो हम इसी वे में कर सकते हैं। जैसे चैप्टर पूरा हो जाता है उसके लास्ट पेज पे आप पूरे चैप्टर से संबंधित जितने भी फॉर्मूले जैसे किताबों में लिखे जाते हैं उसके अनुसार तुम उसमें क्या करो, आप लोग वो लिख लें इसे कि कुंडली के केंद्र पर ये रिजल्ट है, अक्ष पर ये है त्वरण के कारण, परिनालिका के कारण, या चुंबकीय बल या लोरेंज बल या जितने भी टॉपिक आ गए हमारे पास यहाँ इसके अंदर सभी के आप उसमें सूत्र लिख लें। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर शुरू में याद नहीं है तो पूरे रजिस्टर जितने आपने नोट्स बनाए हैं वो सारे आपको बार बार देखने नहीं पड़ेंगे। उस पेज पे आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक का क्वेश्चन है, किस चैप्टर को करना है। दूसरा, जब भी आप पढ़ते हैं तो उन क्वेश्चंस को पहले, उन फॉर्मूलाज को पहले आप जरूर रिवाइज कर ले एक बार। फिर न्यूमेरिकल करते समय और उन फॉर्मूलेज का यूज करें। तो इस तरह से याद लिखते समय कुछ फिर आप उनको रिवाइज करेंगे। फिर जब भी आप चैप्टर पढ़ने बैठे एक बार फॉर्मूले का जरूर रिवाइज करें। तो इस तरह से आपको वो जो है अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। फिर न्यूमेरिकल करते समय अगर आपको फॉर्मूला पता है तो 99% चांसेस जो है वो लगभग 100% मान लो आप कि आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू सिंपली आपको दे दी जाएगी, पुट करनी है। कैलकुलेशन का कोई मैटर नहीं है। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत कोई गलती भी हो जाए तो भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी कोई ऐसी कैलकुलेशन हमें दी नहीं जाती है जिसमें बहुत बड़ी गलती हो। बिल्कुल सिंपल वैल्यूज दी जाती है बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमसे हमारे गुणा भाग चेक नहीं किए जाते हैं कि हमें गुणा करना आता है, भाग करना आता है। हमें केवल नॉलेज चेक किया जाता है। उसके लिए आप उसको टॉपिक के बारे में पूछा जाता है, उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ हमें पूछा गया कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आपको कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका रिजल्ट पता होना चाहिए। तो उसका जो रिजल्ट है B = क्या होता है, μ0 I/2r। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 I/2r। 2r या a ले लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं। तो ठीक है, अब एक बात हमने करी थी, कुछ टॉपिक्स में तो हमने लिख लिया था, कुछ में नहीं भी लिखा होगा कि जहां पर आपको फेरों की संख्या दे रखी है आपको वो क्या कर लेने हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देना हर फॉर्मूले में। तो यहाँ क्या दे रखा है अपने को, फेरों की संख्या n की वैल्यू दे रखी है 100, वो ले लें। और क्या दे रखे हैं, त्रिज्या दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 8 - 2 मीटर। ए का मान, आई का मान सभी आपको डायरेक्ट दे रखे हैं 0.40 एम्पियर। तो आपके पास बी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, μ0 n I/2r। वैल्यू पुट कर दें, सोल्व कर लें। μ0 की वैल्यू कितनी है 4.2 × 10⁻⁷, n की वैल्यू 100, i की वैल्यू 0.40 डिवाइडेड बाय 2 × r की वैल्यू 8 × 10⁻²। तो वैल्यू इस तरह से दी जाएगी कि इजी वे में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पॉइंट हटा दें, यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 से 0 इसको हटा दें, क्या आ जाएगा, ये 4/10 हो गया। सोल्व कर लो आप इसे, ये कितना आएगा, यहाँ से ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, और 2 × 2 4, ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह की वैल्यूज दी जाती है एग्जाम में, दी हुई ऐसी जाती है जिनमें कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या बचा होगा, पाई बचा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 है। यहाँ कितना बचा, माइनस का 1 बचा, ये ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस के 2 यहाँ प्लस, तो 10⁻⁻7 × 10⁻+3 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया पाई × 10⁻⁻4। मात्रा का आप थोड़ा ध्यान रखें, टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र याद कर रहे हैं, तो ये इसका रिजल्ट जो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर धारा बहती है। तो तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु पर
क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो हमें इसके अंदर अब क्या दे रखे हैं, सीधे तार के कारण उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमें मान ज्ञात करना है। सीधा तार दे दिया। अब हमें पता होना चाहिए सीधे तार के कारण, तो हमने पढ़ा था अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो हमने वो निकाला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए हमने सीधी दूरी ली थी 2 पाई ए। b इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये बात जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करिए, ध्यान रखिए कि अगर आपको दे रखा है फिर होगी संख्या तो n से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं दे रखी है तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ सारे वैल्यूज लिख लो। यहाँ क्या क्या दे रखे हैं, म्यू नॉट का मान हमें पता है, आई का मान कितना दे रखे हैं 35 एम्पियर धारा रहती है, पाई 2 पाई कांस्टेंट है, ए बचा बस और कुछ नहीं चाहिए। ए का मान 20 सेंटीमीटर है तो 20 में 100 का डिवाइड कर दो, मीटर में बदल जाएगा तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मीटर हो गया। वैल्यू पुट कर देंगे, b इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, आई की वैल्यू 35 अपॉन इसकी 2 पाई एज इट इज है, और a की जो वैल्यू है वो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 1 है। ये 2 कैंसिल हो गया, 2 इससे 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस 1 के ऊपर आगे प्लस 1 हो जाएगा, 35 एज इट इज बचा 10 की पावर माइनस 6 बच जाएगा। तो b इक्वल टू आगे क्या आ गया 23। ये क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या देगा, अपना क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया जाएगा, हमें उसका रिजल्ट बेसिक फॉर्मूला उसका पता होना चाहिए, हम वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। मैक्सिमम इसी तरह की जो क्वेश्चन है वही है अपने सिलेबस में, कुछ क्वेश्चन और हम सोल्व करते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक तार जो है वो 8 एम्पीयर धारा प्रवाहित जिसमें हो रही है, उसकी प्रति इकाई लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें ज्ञात करना है। क्या दे रखे हैं, एक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया है और इस पर प्रति इकाई लंबाई में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम पहले चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र तो हमें दे रखा है, हमें इसमें चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात करना है, चुंबकीय बल का। ठीक है, बल के लिए इसके लिए हम फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं कि अगर कोई चालक कार जो है वो अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए थीटा कोण पर, तो उस पर जो बल लगेगा F इक्वल टू BIL sin थीटा कार्य करेगा। तो वहां यहाँ सॉल्यूशन की बात करें तो F इक्वल टू BIL sin थीटा कार्य करेगा। हमें इकाई लंबाई पर ज्ञात करना है, इसलिए या इकाई लंबाई पे निकालना है तो इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है, F अपॉन L का मान निकालना है। क्या आ जाएगा BI sin थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें सोल्व क्या करना है, हमें सोल्व करना है F अपॉन L। अगर आप F निकाल देते हैं तो गलत है, प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। अब जो वैल्यू दे रखे b का मान हमें दे रखे b इक्वल टू कितना है 0.15 टेस्ला, और क्या दे रखे हैं I चाहिए हमें, I दे रखे हैं 8 एम्पियर और थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, तो sin 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। वैल्यू पुट कर दो, F अपॉन L इज इक्वल टू b की वैल्यू 0.15 मल्टीप्लाई I की वैल्यू 8, sin थीटा की वैल्यू 1/2। कैंसिल आउट हो गया, 4 से कितना गया 0.60। अब इसकी यूनिट भी ध्यान रखना भैया, F अपॉन L, तो ये यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर। ये इसकी वैल्यू हो गई। बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो लंबे समांतर तार A और B जिनमें क्रमशः 8 एम्पीयर और 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। A के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। दो चालक तार दे रखे हैं, A और B समांतर हैं और उनके मध्य की दूरी दे रखी है और एक चालक पर हमें लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का मान क्या होता है। इकाई लंबाई पर निकाला हमने F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2 पाई r। अब इससे निकालेंगे तो इकाई लंबाई पर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर इकाई लंबाई के लिए कहा गया है तब तो ये हमें सोल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है 10 सेंटीमीटर लंबाई पर निकालना है, 10 सेंटीमीटर खंड पर निकालना है, यानी 10 सेंटीमीटर के टुकड़े पर निकालना है। तो लंबाई 10 सेंटीमीटर लेनी है, इसको इधर रख गुणा कर F इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट I1I2 अपॉन
पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल। यहाँ वैल्यू पुट कर दे सारी। I1 की वैल्यू कितनी है 8 एम्पियर, I2 की वैल्यू 5 एम्पियर और L की जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 में 100 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10 की पावर -1 मीटर। बाकी वैल्यू है अपने पास। R की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। सारी वैल्यू पहले लिख लें, फिर पुट कर देता है, गलती नहीं हो। एमकेएस का ध्यान रखना है, सारी वैल्यू जो है वो एमकेएस पद्धति में अपने पुट करनी है। F = μ0 की वैल्यू 4 पाई गुणा 10 की पावर -8, I1 की वैल्यू 8, I2 की वैल्यू 5 अपॉन 2 पाई, R की जो वैल्यू है 4 गुणा 10 की पावर -2 और L की वैल्यू 10 की पावर -1। बस सिंपलीफाई कर लो, कैलकुलेशन तो आप खुद कर लें। मैंने बताया था लगभग जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें हमसे कैलकुलेशन चेक नहीं की जाती है, यानी ऐसे वैल्यूज नहीं दी जाती है बहुत पॉइंट्स में गुणा भाग में करने में हमें 15 मिनट लग गए। ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, वैल्यू सिंपल होगी, इजी वे में कैंसिल आउट हो जाएगी, रिजल्ट इजी आ जाएगी, ऐसे वैल्यू होंगे। इसलिए कैलकुलेशन जो है आप खुद करें। आप प्रैक्टिस के लिए बुक में ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको जिनके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा है, तो उनकी भी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें, जिससे आपको थोड़ा कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। बाकी ऐसे सिंपल आएंगे जिनके बिल्कुल इजी वे में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये 4 ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बस डिवाइड कर दो और ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से ये कितने हो गए 10 की पावर माइनस के साथ 5 गुना 4 20 हो गए, 10 की पावर -8 -1 माइनस के 8 हो गए, माइनस के 2 बजाय प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। ठीक है, इसे न्यूटन दे दो, थोड़ा चेंज करें तो 2 गुणा 10 लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 10 की -5 लिख देंगे इसे। तो अपने को आंसर को मिलाने की कोई ज्यादा विशेष जरूरत नहीं है, इजी वे में इनको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकटता से बंधी 80 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका में प्रति परत 400 फेरे हैं और ऐसी 5 परतों वाली परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि प्रवाहित धारा 8 एम्पियर हो तो परिनालिका के अंदर उसके केंद्र के निकट B का परिमाण ज्ञात करें। तो परिनालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। परिनालिका के अंदर जो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो उसकी अक्ष के अनुदिश होता है, सब जगह समान होता है, वो हमें ज्ञात करना है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग 0 होता है। अंदर याद करने के लिए अब हमें इसके चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला चाहिए, जो B = क्या है μ0 n I। n यहाँ क्या होता है, स्मॉल n का मतलब लेते हैं हम यहाँ इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है फेरों की संख्या कुल दे रखी है। एक परत में 400 फेरे हैं और ऐसी कितनी परत है, उसके ऊपर फिर एक परत है, फिर एक परत है, 5 परत है, तो टोटल फेरे कितने हो गए, एक परत में 400, 5 परत में 400, 5 से गुणा कर दो 2000। तो आपको क्या कुल फेरों में की फॉर्म में यूज करना है, तो स्मॉल n = क्या होता है इकाई लंबाई में, कुल लंबाई का डिवाइड कर दो, वो इकाई लंबाई में आ जाता है। तो यहाँ से B = क्या आएगा μ0 n I/L। वैल्यूज पुट कर दे इसके अंदर सारी, देख लिया हम क्या क्या वैल्यूज है। पहले यहाँ n का मतलब कितना हो गया 500 गुणा 4 बराबर 2000 फेरे हो गए। दूसरी बात I का मान दे रखा है 8 एम्पियर, लंबाई का मान दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो 80 में 100 का क्या करो डिवाइड कर दो, क्या देगा 8 गुणा 10 की पावर -1 मीटर। वैल्यू पुट कर दे B = μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷, n की वैल्यू 2000 गुणा I की वैल्यू 8 अपॉन L की जो वैल्यू है वो है 8 गुणा 10 की पावर -1। देखो इसके अंदर फिर ऐसी वैल्यू दे रखी है जो इजी वे में सोल्व हो जाएगा, आंसर कट गई सोल्व हो गया। 2 को 4 से गुणा कर दो 8 हो गया, ये 8 पाई आ गया, 10 की पावर -7 है, एक और जाएगा तो फिर ये प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस के 3 यहाँ से आ जाएंगे, प्लस के 4 हो गए, माइनस के 7, तो माइनस के कितने बचे 3, क्या आएगा ऐसे। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, जिस परिणामिका के बारे में हमसे पूछा गया है। अब बात करते आगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 10 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार कुंडली में 20 फेरे हैं और इसमें 12 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है।
कुंडली के तल का लंब 0.80 टेस्ला परिमाण वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर है। यानी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का कुंडली के साथ कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री, थीटा इक्वल 30 डिग्री। इस कुंडली द्वारा अनुभव किए गए बल आघूर्ण का परिमाण कितना होगा, हमें ये इसमें बताना है कि बल आघूर्ण का मान कितना है। तो बल आघूर्ण के लिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बल आघूर्ण किसी भी जो लूप है, कुंडली है, उसके लिए अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र में लगाया गया है या घूर्णन है, थीटा कोण पर है, उपस्थित है, तो उसके लिए बल आघूर्ण तो जो है उसका मान होता है बल आघूर्ण तो इज इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं, NBIA sin थीटा। इसको NB sin थीटा भी लिख देते हैं। तब भी हमने बात की थी N का मतलब चुंबकीय आघूर्ण अगर दिया गया है तो N यूज करेंगे, फेरों की संख्या नहीं दी गई है तो N का यूज नहीं करना है, तो आप सीधा BIA sin थीटा लिख देते हैं। 3 फॉर्म हमने बात की थी, क्वेश्चन में फेरों की संख्या दे रखी है इसलिए हम N यूज करेंगे। इसलिए हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यहाँ N की वैल्यू 20 है, फेरों की संख्या है तो कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। I जो है धारा है 12 एम्पियर है, और इसकी भुजा जो दे रखी है, साइड भुजा वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर और वर्गाकार दे रखी है। तो हमें एक मतलब एरिया ऑफ कॉइल है, तो हमें यहाँ क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा इसके लिए वृत्ताकार दे देते तो हम इसको पाई आर स्क्वायर ले लेते। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, भुजा स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 आएगा, और इस 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, तो 100 का डिवाइड इसके लिए और 100 का डिवाइड इसके लिए, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आएगा। एक का मान थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री, और sin 30 की बात हम कर चुके हैं, sin 30 हमें पता है 1/2 होता है, तो वैल्यू रख दो, आता है टो इज इक्वल टू n की वैल्यू रखिए कितनी है 20, b की वैल्यू रख दो, कितना चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखे हैं 0.80, तो b की जो वैल्यू है वो है यहाँ 0.80 टेस्ला, तो 0.80 मल्टीप्लाई I की वैल्यू कितनी है 12 एम्पियर है, 12 एम्पियर, a की वैल्यू कितनी है निकाल लिया हमने 10 की पावर -2 है, sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। सॉल्व कर लो किसी से भी इसको, ये 10 से कैंसिल आउट हो गया, बस 12 को 8 से गुणा करेंगे 96, और 2 के बाद पॉइंट है तो ये 0.96 आ गया। 10 की पावर कितनी है, आप 10 में ये सोल्व हो गया, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू बची 10 की पावर -2, 10 की पावर 1, तो 10 की पावर क्या बचा -1 बची, क्या आएगा न्यूटन इनटू मीटर, ये वैल्यू आ गई इसकी। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल थे कुछ हमने कर लिए हैं, बाकी एग्जांपल्स जो है वो आप सोल्व किए हुए बुक में करके देखें, इनको कोशिश करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। उसके अलावा बाकी कोई और भी किसी बुक से सब न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं, एनसीईआरटी के सोल्व करके देखिए, अच्छे हैं। एनसीईआरटी के ज़्यादातर न्यूमेरिकल हमने ले लिए हैं, आरबीएससी के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमने सारे अभ्यास के न्यूमेरिकल लिए हैं, ये एक्सरसाइज में आप इसमें जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो खुद सोल्व करके देखें। और इसके साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की बात करनी है, तब तक पढ़ते रहे, रिवाइज करें। थैंक यू।